आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के करीब वाक़ई गुंटूर शहर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। सप्लाई में खलल के बायस कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, जबकि दीगर पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। खासतौर पर शहरी इलाकों में दोपहिया गाड़ियों के ज्यादा इस्तेमाल के बायस पेट्रोल की मांग में गैर मामूली इजाफा हुआ। आमतौर पर एक पंप में 5 से 6 हज़ार लीटर तक स्टॉक मौजूद होता है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की अफवाहों के सबब लोग बड़ी मकदार में पेट्रोल डलवाने के लिए पंप्स का रुख कर रहे हैं, जिससे किल्लत मजीद बढ़ गई है। कई मुकामात पर पेट्रोल दस्तयाब होने के बावजूद अचानक बड़ी तादाद में सारिफीन के आने से भीड़ बढ़ गई है। इस सूरत हाल पर सारिफीन ने कहा कि कीमतों में मुमकिना इजाफे के खदशे के पेश नज़र हम पहले ही पेट्रोल हासिल कर रहे हैं। एक सारिफ ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में किसी किस्म की रुकावट न आने दें। भाई पेट्रोल तो मिलना नहीं भाई, पेट्रोल काट भी जाते हैं, इतना बड़ा क्यों होता है और किधर भी जाओ सब दिनों पेट्रोल बंक में क्यों लगा को बहुत मेहनत करना पड़ता है। गवर्नमेंट से भी बोलो पेट्रोल से ठीक से मिलना, और गैस का भी बहुत प्रॉब्लम है। फिर ये क्या बोले तो फिर मार्केट का हिसाब से हमारे को तो मुझे नहीं मालूम, ऊपर सेंट्रल में क्या है गवर्नमेंट का और स्टेट में क्या है गवर्नमेंट का मालूम, लेकिन हमारे को तो ईजी जो भी डेली यूज़ करते सो सामान है अच्छा मिलना। अगर नहीं मिला तो हमारे जैसे गरीबा बहुत मेहनत होता है, उसके वास्ते जो भी सामान है मिलने का हमारे नारा चंद्रबाबू नायडू साहब से हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पूरा सामान टाइम पे मिले। बस हमारा दिक्कत ये है, हम रोज डेली काम पे जाने वाले हैं। तो करेक्ट मारते हैं, काम में का मारोगे तो काम आते पीछे वाला छोड़ पड़ेगा बहुत चलता। नहीं सर, पेट्रोल बंक हमें पूरा गुंटूर में है, तो तुम्हारे सामने गट्टी हो गया इसमें स्टॉक नहीं है हमारे, उसमें कल हो रहा है मार्केट पूरा, उसमें स्टॉक है कि माल फिर रखने को माल लेके मंगा है कि नहीं माल हमारे बंद माल है मार्केट। कितना जाता तुम्हारे? हमारे शाम को होया था, कल रात को 12,000 आया हो गया। अब 8,000 का है वो माल डाल दो बिल्कुल लोड हो जाए आता फ्री ठीक है, वो में बोलते फ्री ठीक है, इतना से दूरी पर जो है वो बोलता वो चलेगा। अच्छा, ये ईरान का अमेरिका युद्ध चलता है ना, इस वजह से जंग चलता है ना, क्या भी नहीं पेट्रोल मान हमारे आता से लोड रखते हैं, लोड आता है, इसका इफेक्ट पड़ना नहीं क्या पड़ा और जल्द उसके से पड़ा गाड़ी पड़ा नहीं आते से पेट्रोल चलता है। ఆనందం నన్ను కూర్చోబెట్టి నాలుగు వెళ్ళాము 10 మంది లైన్లో వచ్చినా కానీ లేదు లేదు అంటున్నారు. అది ఏం లేదు. కాదు కాదు కొరత పెట్రోల్ అయితే ఉంది, కాకపోతే అంటే ఈ మొత్తం వచ్చి అటాక్ అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళు భయపడి 100-200 కొడతారు తప్ప ఏమీ లేదు. అంటే చాలా పెట్రోల్ బంక్ మూసేశారు కదండి, కొన్ని మూసారంటే వాళ్ళ దగ్గర లేవేమో, వీళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉంది, రేపు పొద్దున్న దాకా కూడా స్టాక్ ఉంది వీళ్ళ దగ్గర. అది నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం రేపు పొద్దున్న దాకా వీళ్ళ దగ్గర స్టాక్ ఉంది. बीजेपी लीडर और तेलंगाना के साबिक गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात से कबल हुक्मरान जमात डीएमके पर शदीद तनकीद की। तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि डीएमके की गलत हुक्मरानी और खवातीन की हिफाजत का फुकदान उनकी शिकस्त की अहम वजह होगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत खासतौर पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। No, yesterday we had a very good rally, and we could see the very great response from the people of the Chennai, and as Chennai in charge I participated in that, and it was a great response from the people, and we are very happy that yesterday it was clearly said by the people that the NDA will win. Who is contesting, the list will be published by our party, endorsed by our party leaders. Yesterday as Chennai in charge I participated in that. We are not concentrating on the numbers of isolated parties. We are viewing all 234 seats are our seats. So NDA is acting in such a friendly way. It is not isolated as BJP seat or PMK seat. It is NDA seat. There is bad governance. You can go and take your mic to each and go to or ask anybody in Tamil Nadu. No safety for women. And the minister is telling the women are safe. I am asking to take a ticket to Thoothukudi, get down there, go to Vilathikulam and go to the child's house. She was sexually harassed and killed. So this is the safety measures in Tamil Nadu. So they cannot talk about safety at all. So definitely misgovernance is there, no safety for women, lawlessness is there, no law and order problem. So definitely DMK is going to lose this election.
तमिलनाडु में आइंदा माह होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल किसानों ने अपने मुतालबे को लेकर हुकूमत के सामने कई तजावीज़ पेश की हैं। आज मुनक्किदा एक इजलास में किसानों ने MS स्वामीनाथन पैनल की सिफारिशात और धान जखीरा करने की सहूलियात के निफाज का मुतालबा किया। कहा कि स्वामीनाथन पैनल की सिफारिशात पर अमल के जरिए किसानों को राहत पहुंचाई जा सकती है, जिसका हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முன்னிட்டு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தேர்தல் அறிக்கை குழுவின் தலைவர் சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கார்த்திக் சிதம்பரம் அவர்கள் தலைமையில் கூடி அந்த ஆலோசனையின் பேரில் தமிழகம் முழுவதும் பொதுமக்களினுடைய கருத்து கேட்புகளை கேட்டு அந்த ஆலோசனை பெற்று அதை சுருக்கமாக வரையறுத்து தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிடப்பட வேண்டும் என்ற முயற்சியில் இன்று தஞ்சை மாநகர மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமையில் இங்கே கூடியிருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வில் பொதுமக்கள் விவசாய பிரச்சனைகள், அதே போல் பொதுமக்களுடைய போக்குவரத்து பிரச்சனைகள் போன்றவற்றையெல்லாம் இங்கே எங்களுக்கு அளித்திருக்கின்றார்கள். விவசாயிகளுக்கு நெல் கொள்முதலில் அவங்களுக்கு கிடங்குகள் வேண்டும், அதே போல் MSP எடுத்துருவோம், அது மாதிரி 2-3 கருத்துக்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. कर्नाटक के विजयपुरा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन क्रैकिंग के जरिए चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस 42 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 1.20 करोड़ रुपए की जायदाद भी जब्त की है। इस मौके पर एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि तमाम अफराद मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस थे, जिनके खिलाफ मुतआद्दिद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इन्होंने कहा कि खुसूसी कार्रवाई के जरिए उन अफराद को गिरफ्तार किया गया। कहा कि गिरफ्तार अफराद के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात के अलावा गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। ಇಂಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 2024, 25 ಮತ್ತು 26ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ DSP ಇಂಡಿ ಸದಾಶಿವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ CPI ಮತ್ತು PSI ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ವಿವಿಧ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 42 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು 1,20,04,750 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಳುವಾದಂಥ JCB, ಪಿಕಪ್ಪು, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು, 2 ವೀಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಯ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ जिला कलेक्टर कड़पा डॉक्टर श्रीधर ने तमाम तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में मुकामी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में EVM गोदाम्स का मुआयना किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक सहमाही मुआयने के एक हिस्से के तौर पर जिन गोदाम्स में EVM रखे गए थे उनका मुआयना किया गया। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर वेंकटपति H, सेक्शन सुपरिंटेंडेंट E श्रीकांत रेड्डी, तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों लक्ष्मण राव, BJP जनार्दन, जबीउल्ला, TDP, गौस पीर, कांग्रेस, फैयाज अहमद, YCP, डॉक्टर श्रीनिवासलू, आम आदमी पार्टी और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर ट्रांसपोर्ट से पूनम प्रभाकर ने निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नेम्स पहुंचकर आंजहानी गुलकार गदर की अहलिया से मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। वाज़ेह है कि विमला को खराबी सेहत की वजह से निम्स में दाखिल कराया गया। भट्टी विक्रमार्का और पूनम प्रभाकर ने डॉक्टर से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और उन्हें बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने की हिदायत दी। कड़पा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विनीत कुमार ने आवाम पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और जंगलात में लगी आग को रोकने के लिए जंगलात के ओहदेदारों के साथ ताउन करें। इन्होंने कहा कि हमने खासतौर पर मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही रेड स्टैंडर्ड्स की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात को तेज़ कर दिया है और इन्होंने कहा कि जंगलात में आग से बचाव के जदीद तरीक़ों और जंगलात की आग की रोकथाम के बारे में अमले के लिए एक खुसूसी बेदारी और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद कड़पा ज़िला परिषद मीटिंग हॉल में किया गया। ఇప్పుడు మనకు అందరంకి తెలిసిన విషయం, ఇప్పుడు మనకు ఎండాకాలం జరుగుతుంది, సమ్మర్ సీజన్ ఉంది. మనకు రాయలసీమ జోన్ అని మన రాష్ట్రంలో ఒక ఎక్కువ టెంపరేచర్, ఎక్కువ హీట్ ప్రాంతం అనేది ఉంది. దీంతో పాటు ఈ సంవత్సరం మనకు ఎల్ నీనో ఇయర్ అని కూడా అంటున్నాడు. ఎల్ నీనో ఇయర్ అంటే విపరీతంగా దాని సీ విండ్స్ చేంజ్ అవడం వల్ల ఇంకా టెంపరేచర్ హైగా ఉండి
ఇంకా రెయిన్ఫాల్ పీరియడ్ తక్కువ ఉండి కొంచెం డ్రై సీజన్ ఎక్కువ ఉండేటివి అవకాశం ఉంది ఈ ఇయర్. దానివల్ల అగ్రికల్చర్ మీద కానీ, ఫార్మర్స్ మీద కానీ, లేకపోతే మనకు ఫారెస్ట్ ప్రాంతం మీద ఉండే వాటర్ సోర్సెస్ మీద కానీ కూడా నెగిటివ్గా చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. దానికి మనమందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే విషయం ఏమంటే, ఈ డ్రై సీజన్లో ఫారెస్ట్ అంతా వాటర్ లేకుండా ప్రాంతంలో మనకు డ్రై ప్లాంట్స్ కానీ, డ్రై లీఫ్ లిటర్ కానీ, డ్రై గ్రాస్ కానీ ఉండడం వల్ల ఫారెస్ట్ అనేది ఫైర్కి చాలా వల్నరబుల్గా ఉంటుంది. ఒక చిన్న ఫైర్ పెట్టినా కూడా, ఒక అగ్గిపుల్ల పెట్టినా కూడా, ఒక చిన్న బీడీ సిగరెట్ ఫారెస్ట్లో వదిలినా కూడా ఫైర్ స్టార్ట్ అయ్యి 1 కిలోమీటర్స్ వరకు స్ప్రెడ్ అయిపోయి అంత ఫారెస్ట్లో ఉండే అంత సంపదను, అంత రిసోర్సెస్ను నష్టం చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల మనకు ఫారెస్ట్లో ఉండే బయోడైవర్సిటీలకి, జంతువులకి, ప్లాంట్స్కి, గ్రౌండ్ మీద ఉండే రకరకాల